अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट हैं सी प्लस प्लस में देखेंगे। सी प्लस प्लस फंडामेंटल का कोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और साथ साथ में हर लेक्चर में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स सी प्लस प्लस के, इट मीन्स के लूप, अरे, फंक्शंस, इसके मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर, क्लास ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर फंक्शन की बात करें तो बेसिकली फंक्शन जो होता है ये एक पीस ऑफ कोड होता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसको हम किसी भी क्लास में डिफ़ाइन कर देते हैं और रीयूज़ करते रहते हैं हम। जो पैरामेट्रिक फंक्शन है उनमें हम जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं पहले तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के नेम के साथ डॉट लगा के एज ए मेंबर, जिस तरह से डाटा मेंबर होते हैं उसी तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर को हम पास कर देते हैं। आगे जो फंक्शन है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइन की। एग्जाम्पल लें, अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एडमिशन जो है उसको हमने मैनेज करना है। सबसे पहले हम उसका फ्रंट एंड जो फॉर्म है, विंडो फॉर्म, वो डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर बटन लगाएंगे। जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो उस फॉर्म का जो डाटा है वो हमारी डेटाबेस में स्टोर हो। उसके लिए हमें एक सेव का मेथड फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हर बार हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जाए, उसका कोड चेंज ना हो, क्योंकि हमें बार बार तो सेव का मेथड जो है वो कोड है वो तो नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये एक फीचर है कि इसमें हम रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो रिटर्न टाइप जिसमें हम यूज़ करते हैं, इंटीजर में रिटर्न कर देते हैं। अगर सेव की बात करें तो सेव में हम बूलियन को यूज़ करते हैं। रिटर्न टाइम में बूलियन बूल लिखते होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें रिटर्न में 0 या 1 दे कि ये अगर 1 है तो एक्सेप्ट है, अदरवाइज एरर है। इस तरह से अगर हम डाटा रीड करते हैं डेटाबेस से, जो भी रीड का मेथड हम यूज़ करेंगे उसकी लिस्ट बनती जाएगी। लिस्ट हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है, उसकी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनेगी, वो हम रिटर्न करेंगे ग्रिड व्यू में शो कराने के लिए। तो वो मेथड जो बनेगा, जो फंक्शन बनेगा, वो रिटर्न टाइप होगा। फंक्शन क्या है ये आप सबसे पहले हम देखते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट कॉल्ड। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये उस वक्त रन होता है जब इसे हम कॉल करते हैं। यू कैन पास डाटा नॉन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। हम डाटा को पास कर सकते हैं उस फंक्शन में एज ए पैरामीटर। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। जिस मकसद के लिए हमने फंक्शन बनाया होता है, उसका कोड लिखा होता है, वही फंक्शन उसने परफॉर्म करना है। एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर री यूजिंग कोड। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके कोड को हम री यूज़ कर सकते हैं। सेम टाइम में डिफरेंट कोड्स जो हैं डिफरेंट यूज़र उसको यूज़ कर रहे होते हैं। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम। इसका कोड जो है हम एक टाइम में डिफाइन करते हैं और मल्टी टाइम उसे हम यूज़ करते हैं। किस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका सिग्नेचर कैसे है, सिंटैक्स कैसे है। क्रिएट अ फंक्शन। C++ provides some predefined function such as main which is used to execute code.
but you can also create your own function to perform certain actions. To create a function, specify the name of the function following by parenthesis. सिंटैक्स अगर देखें तो इसमें हमने लिखा है void my function, पैरेंथेसिस है, ये उसका नेम है। my function एक फंक्शन का नेम है। कर्ली ब्रेसेस में हमने क्या लिखना है, कोड लिखना है। जितनी भी लाइंस हम इसके अंदर लिखेंगे, जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारी लॉजिक है, हम वो इसके अंदर डिफाइन करेंगे। अगर एग्जांपल लें, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करता है, दो पैरामीटर हम उसमें पास करते हैं, इंट एक्स एंड एक कॉमन लगाते हैं जब भी दो पैरामीटर हों, इंट वाई, दो हम पैरामीटर भेज रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप के, और उसको हम बॉडी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, उसका रिजल्ट जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो इसके साथ हम लगाएंगे void, क्योंकि इससे हम रिटर्न नहीं ले रहे, उसी कोड के अंदर हम डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर इसी तरह से कोई और अगर फंक्शन बनाते हैं कि जो रिटर्न हमें करे, फॉर एग्जांपल दो पैरामीटर उसमें हम भेजते हैं, उसको मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, जो भी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, तो उसके रिजल्ट हमें कहीं यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न टाइप, डाटा टाइप। जो भी डाटा टाइप आप यूज़ करेंगे रिटर्न के लिए, वो कौन सी हैं, एग्जाम्पल एक्सप्लेन, माई फंक्शन है जो कि हमने इस स्लाइड पे देखा है। माई फंक्शन एक बनाया और उसके नीचे हमने क्या लिखा है, कोड है जो एग्जीक्यूट होगा। माई फंक्शन पैरेंथेसिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। void मीन्स दैट फंक्शन डज नॉट हैव रिटर्न वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई वैल्यू रिटर्न इसने नहीं करनी। यू विल लर्न मोर अबाउट रिटर्न वैल्यू लेटर इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भी रिटर्न टाइप्स कैसे होती हैं। Inside the function, add code that define what the function should do. Call function, इस तरह से देखें, declare function are not executed immediately, they are saved for later use and will be executed later when they are called. किस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, ये देखें, डबल लाइन आपको नज़र आ रही है, फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट की हुई है। क्रिएट अ फंक्शन, void my function I just got executed। सी आउट में स्क्रीन के ऊपर जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आएगा, I just got executed, क्योंकि इसके अंदर डबल कोट्स में जो कुछ लिखते होते हैं सी आउट में, तो वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। इंट मेन फंक्शन में हमने माई फंक्शन को कॉल की है। माई फंक्शन उसका नेम लिख के पैरेंथेसिस कॉलन लगा दें तो ये क्या होता है, फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर इस फंक्शन के पैरामीटर होते तो पैरेंथेसिस में वो वैल्यू हम सेंड करते जो आगे फंक्शन में एग्जीक्यूट होती। आउटपुट में क्या आ रहा है, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शन एज ए पैरामीटर। पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। पैरामीटर क्या कर रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। किस तरह से, जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम वहाँ पे तो नहीं डिक्लेयर कर रहे वेरिएबल, या यूजर से वहाँ से नहीं ले रहे, हम मेन से लेके पैरेंथेसिस में एज ए पैरामीटर भेज रहे हैं। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। यू कैन ऐड as many parameters as you want, just separate them with comma। जैसे मैंने बताया कि आप कॉमा जो होता है वो लगा के पैरेंथेसिस को, पैरामीटर्स को सेपरेट कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है, void फंक्शन नेम, void हम लिख रहे हैं, इससे हम रिटर्न वैल्यू नहीं ले रहे। अभी हमारा जो फंक्शन है वो पैरामीट्रिक है, रिटर्न टाइप का नहीं है। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 और बॉडी में जो भी लॉजिक हम यूज़ करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी।
इस तरह से ये एक फंक्शन बना हुआ है, void my function string name फादर नेम, इसका ये पैरामीटर है। इसको हम कॉल करते हैं कहाँ पे, इंट मेन के अंदर। ये फंक्शन बना और उसकी ये पैरामीटर है। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे माय फंक्शन के नेम से, और इसके पैरेंथेसिस में वही डाटा टाइप जो कि हमने वहाँ पैरेंथेसिस में डिफाइन की हुई है एज ए पैरामीटर में, वही डाटा टाइप भेजेंगे। अदरवाइज हमारे कोड में क्या होगा, एरर जनरेट होगा। माय फंक्शन डबल कोट्स में हमने क्या लिखा है, नेम अली। तो ये एज ए पैरामीटर हम सेंड कर रहे हैं। कहाँ से सेंड कर रहे हैं, मेन से। और वो फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो फंक्शन जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, जो भी हम यहाँ से वैल्यू सेंड करेंगे स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले करा देगा। तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, ये नेम और रेफरेंसेस। माय फंक्शन दूसरी बार हमने कॉल की है, जो दूसरा नेम हम सेंड करेंगे स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा। तीसरी बार कॉल की है, जो तीसरा मेथड कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसका जो तीसरा नेम है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, अली, अहमद, हामिद, जो भी हम वहाँ से पैरामीटर में पास कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इस तरह से अब देखें, इस फंक्शन में हमने एक पैरामीटर बनाया है, उस फंक्शन बार बार कॉल कर रहे हैं और वो वैल्यूज़ जो हैं वो शो करा रहे हैं। अब हमने क्या किया है, एक ही फंक्शन है, उसके मल्टीपल हमने क्या बना दिए हैं, पैरामीटर्स बना दिए हैं। void my फंक्शन फादर नेम और एज, ये दो पैरामीटर हैं। इनको हम कहाँ से सेंड करेंगे, मेन फंक्शन में, जहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि हम मेन फंक्शन में इसे कॉल करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि मेन में आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के अंदर एक फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा था, तो हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो उसमें हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि एक पैरामीटर में हम एक वैल्यू सेंड कर रहे थे, वही डाटा टाइप जो कि हमने डिफाइन की थी पैरामीटर में। इसके अंदर जो भी डाटा टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं, उसी डाटा टाइप्स की डिफरेंट पैरामीटर हम भेज रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने फंक्शन कॉल किया, उसकी जो वैल्यू है डबल कोट्स में लिखी है, और जो 3 लिखा हुआ है ये सिंपल लिखा हुआ है। इसकी वजह ये है, स्ट्रिंग जब भी हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं या एज ए पैरामीटर हम सेंड करते हैं, तो उसमें हम डबल कोट लगाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स में होती है। इंटीजर को आप सिंपल लिख सकते हैं। माय फंक्शन दूसरी लाइन पे भी हमने नेम और उसकी एज सेंड की, तीसरे नंबर पे भी हमने नेम और एज सेंड की। तो क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉल हुआ 3 बार, और 3 बार उसकी एज और नेम, एज नेम ये उसने क्या कर दिया है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया। C++ के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। रिटर्न कीवर्ड का मतलब ये है कि जो void है उसका कोई रिटर्न नहीं है। अगर हम ये जो फंक्शन है इसमें लिखा हुआ है void my फंक्शन, इसकी जगह पे हम int my फंक्शन लिखते तो हमें नीचे जहाँ पे हमारे करली ब्रेसेस एंड हो रही हैं उससे पहले हमें रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती। The void keyword used in the previous example indicate that the function should not return a value. If you want the function to return a value, you can use a data type such as integer, string, double, float instead of void. Void की बजाय आप integer में, string में data type return करा सकते हैं। And use the return keyword inside the function. Inside the function, outside the function नहीं है। जब भी parenthesis end होगी उसके बाद नहीं, उससे पहले। एग्जाम्पल लें, ये कौन सा फंक्शन होगा, int my फंक्शन। हमने एक इंटीजर रिटर्न टाइप बनाई है और उसका my फंक्शन बनाया, और उसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर हमने एक इंटीजर x की वैल्यू पास की है।
रिटर्न क्या करा रहा है, जो भी वैल्यू हम सेंड करेंगे उसमें 5 ऐड करके रिटर्न कराएगा। तो अब इसको कॉल करते हैं मेन के अंदर, माय फंक्शन 3 हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। क्या हुआ कि ऊपर जो हमने डाटा टाइप इंटीजर है वो एज ए पैरामीटर डिक्लेयर की है, यहाँ से हम 3 भेज रहे हैं, वहाँ नीचे रिटर्न क्या हो रहा है 5 + 3। 5 + 3 क्या होता है 8। तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो जाएगा 8। अगर इसी तरह से हमने किसी और वेरिएबल को ये वैल्यू स्टोर करानी होती तो हम क्या करते, जहाँ पे हमने सी आउट माई फंक्शन पैरेंथेसिस में 3 लिखा है तो यहाँ पे हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते, उसका नेम लिखते, इक्वल टू माई फंक्शन लिखते, और पैरामीटर में जो भी वैल्यू हम रिटर्न करते वो जो हम वेरिएबल बनाते नया उसके अंदर स्टोर हो जाती, और आगे हम उसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं। और इस तरह से देखें मेन फंक्शन है, इंट मेन लिखा है तो हम रिटर्न 0 करा रहे हैं, अदरवाइज अगर हम वॉइड मेन लिखते तो रिटर्न ना लिखते। क्लास मेथड्स, मेथड्स आर फंक्शन दैट बिलोंग टू द क्लास। मेथड्स क्या होते हैं, ये भी फंक्शन है जो एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। देयर आर 2 ways टू डिफाइन फंक्शन दैट बिलोंग टू क्लास, इनसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास। अगर हम एग्जांपल लें तो इनसाइड कौन सी है और आउटसाइड कौन सी है, अभी एग्जांपल देखते हैं। यू एक्सेस मेथड जस्ट लाइक यू एक्सेस एट्रीब्यूट। आप मेथड्स को ऐसे एक्सेस करते हैं जैसे कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करते हैं किसी भी क्लास का, बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड यूजिंग डॉट सिंटैक्स। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं उसके अंदर कोई मेथड है या फंक्शन है उसको कॉल करना है तो हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाएंगे, उसके पैरामीटर एट्रीब्यूट्स जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफाइन हो जाएंगे और उसके मेथड्स भी शो हो जाएंगे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड और आउटसाइड की एग्जांपल देखें। क्लास है माई क्लास, ये डिफाइन किया हमने क्लास। पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं या एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। पब्लिक हम इसलिए करते हैं, इसको हम एक क्लास से दूसरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस करना चाहें तो उसके साथ हम पब्लिक लगाते हैं। प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो एक्सेस नहीं होते। सेम वही चीज़ है जो हमने अभी परफॉर्म की है। वाइड माई मेथड हेलो वर्ल्ड हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया। मेन फंक्शन के अंदर एक क्लास के अंदर जो बनाया हुआ है इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। माई क्लास माई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, डॉट लगाएंगे। अगर इस क्लास के अंदर कोई डाटा मेंबर भी होता तो वो भी शो हो जाता, लेकिन अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया है तो डॉट मेथड के नाम से उसको कॉल कर लेंगे। आउटसाइड क्या है, क्लास बनाएंगे, क्लास माई क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हम डिफाइन करेंगे। वाइड माई मेथड हमने क्या किया है, वाइड माई मेथड बना दिए। मेथड फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, वाइड माई क्लास, क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास उसको डिफाइन कर रहे हैं। सिग्नेचर उसका कहाँ पे है, क्लास के अंदर है, हम उसको डिफाइन कहाँ पे कर रहे हैं, क्लास से बाहर कर रहे हैं। तो अब देखें कि डबल कॉलन जो है वो लगा के माई मेथड लिखेंगे जो इस मेथड का हमने डिफाइन करना है। सी आउट हेलो वर्ल्ड, इसकी बॉडी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले कराएगा, हेलो वर्ल्ड। पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको हम मेथड में कैसे डिफाइन करते हैं। एक क्लास बनाई हमने कार की और इसके 2 हमने या एक हम इसका पैरामीटर बना देते हैं फंक्शन का, इन स्पीड, इन मैक्स स्पीड। इंटीजर में मैक्स स्पीड हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दी। अब वही क्लास आउटसाइड था, उसको पैरामीटर को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। इंटीजर क्लास स्पीड उसका फंक्शन का नेम है, मेथड का नेम है, उसके पैरेंथेसिस में हम वही जो उसके हमने डिफाइन किया था पैरामीटर वो डिफाइन करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, मैक्स स्पीड।
कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार माई ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड 200। तो ये क्या करा रहा है, रिटर्न करा रहा है, स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा 200। और अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ। क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते होते हैं, कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर इन C++ इज स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी होता है और नॉन पैरामीट्रिक भी है। अब हमने इसका सिंटैक्स देखना है, जो क्लास बना रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही होगा। माय क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं पब्लिक, कॉलन लगा के माय क्लास हेलो वर्ल्ड। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, कॉल होगा इसका कंस्ट्रक्टर। जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। आगे हम इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं। कंस्ट्रक्टर और पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।